नमस्कार। इन्वेस्टमेंट की दुनिया में कदम रखते ही अक्सर एक सवाल सामने आकर खड़ा हो जाता है। अपने भरोसेमंद बैंक के साथ जाएं या फिर किसी नए फैंसी ऐप को आजमाएं। चलिए आज इसी दुविधा को दूर करते हैं। तो सवाल बड़ा सीधा है। एसआईपी यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान शुरू करने के लिए बैंक बेहतर है या कोई ऐप? ये सवाल ना कई नए इन्वेस्टर्स को कंफ्यूज करता है। तो आइए इसे थोड़ा आसान बनाते हैं। चलिए बैंक और ऐप की लड़ाई में कूदने से पहले एक कदम पीछे हटते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये एसआईपी होता क्या है। क्योंकि देखिए, जब नींव मजबूत होती है ना, तभी तो इमारत बुलंद बनती है। अगर बिल्कुल आसान भाषा में समझे तो एसआईपी का मतलब है हर महीने एक तय रकम म्यूचुअल फंड में लगाना। बस ये एक तरह का फाइनेंशियल डिसिप्लिन है। मतलब मार्केट चाहे ऊपर जाए या नीचे, आपका इन्वेस्टमेंट रुकता नहीं, चलता रहता है। इसे ना एक मॉडर्न जमाने की गुल्लक समझिए। यादें बचपन में कैसे हम गुल्लक में रोज थोड़े थोड़े सिक्के डालते थे? एसआईपी भी बिल्कुल वैसा ही है। बस फर्क इतना है कि यहां हर महीने छोटी छोटी बचत समय के साथ एक बहुत बड़ी दौलत बन सकती है। और देखिए, इसकी सबसे अच्छी बात क्या है कि इन्वेस्टमेंट शुरू करने के लिए बहुत अमीर होने की जरूरत ही नहीं है। एसआईपी तो हर उस इंसान के लिए है जो बस छोटी सी शुरुआत करके एक लंबे समय में बड़ी वेल्थ बनाना चाहता है। तो चलिए अब आते हैं आज के मेन इवेंट पर, बैंक वर्सेस ऐप। एसआईपी करने के लिए इन दोनों में से कौन सा प्लेटफॉर्म बेस्ट है? दोनों के अपने प्लस और माइनस पॉइंट हैं, तो देखते हैं। तो हमारे सामने दो दावेदार हैं। एक तरफ है हमारा पुराना भरोसेमंद बैंक जिस पे सालों का विश्वास है, और दूसरी तरफ है नए जमाने के तेज तर्रार इन्वेस्टमेंट ऐप्स जो कहते हैं कि सब कुछ चुटकियों में हो जाएगा। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा अंतर आता है स्पीड और सहूलियत का। देखिए, बैंक का प्रोसेस भरोसेमंद तो है, लेकिन थोड़ा धीमा है। कई बार ब्रांच के चक्कर भी लगाने पड़ते हैं। वहीं दूसरी तरफ ऐप पर सारा काम घर बैठे बैठे कुछ ही मिनटों में ऑनलाइन हो जाता है। अब बात करते हैं ऑप्शंस की। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है। बैंक में अक्सर क्या होता है कि वो सिर्फ अपने ही कुछ गिने चुने म्यूचुअल फंड्स ऑफर करते हैं, लेकिन ऐप्स पर आपको अलग अलग कंपनियों के ढेरों फंड्स मिल जाते हैं। मतलब आप आराम से कंपेयर करके अपने लिए बेस्ट चुन सकते हैं। अच्छा, अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, सिक्योरिटी और भरोसा। देखिए, बैंक तो सालों पुराने इदारे हैं, तो उन पर विश्वास करना आसान होता है। उनकी सिक्योरिटी भी टॉप नॉच होती है। ऐप्स भी वैसे तो काफी सिक्योर होते हैं, पर हाँ, यहाँ थोड़ी सावधानी बरतनी पड़ती है। हमेशा एक भरोसेमंद जाना माना ऐप ही चुनें और फ्रॉड ऐप से तो बिल्कुल दूर रहें। तो ये जो टेबल है, ये सारे बड़े अंतरों को एक ही जगह पर साफ साफ दिखा देती है। एक तरफ है स्पीड, सुविधा और ढेर सारे ऑप्शंस जो ऐप्स देते हैं। दूसरी तरफ है बैंक का तगड़ा भरोसा। तो सीधी सी बात है, दोनों प्लेटफॉर्म अलग अलग जरूरतों के लिए बने हैं। जिसे ट्रेडिशनल तरीका और हाई सिक्योरिटी चाहिए, उसके लिए बैंक सही है, और जिसे स्पीड और चॉइस चाहिए, उसके लिए ऐप बेहतर हो सकता है। ठीक है, तो थ्योरी तो बहुत हो गई, अब प्रैक्टिकल पर आते हैं। चलिए देखते हैं कि इन दोनों ही तरीकों से, यानी बैंक से और ऐप से एसआईपी शुरू करने का असली प्रोसेस आखिर है क्या। दोनों के एक्सपीरियंस में ना जमीन आसमान का फर्क है। सोचिए, एक तरफ है बैंक की कागजी कार्रवाई, ढेर सारे फॉर्म्स, और दूसरी तरफ सब कुछ फोन की स्क्रीन पर, बस कुछ क्लिक्स की दूरी पर। तो अगर बैंक के रास्ते जाना है तो प्रोसेस कुछ ऐसा है। सबसे पहले ब्रांच जाना होगा, वहां म्यूचुअल फंड अकाउंट खुलवाना होगा, फिर अपने पैन कार्ड, आधार जैसे डॉक्यूमेंट्स जमा करने होंगे, एक एसआईपी फॉर्म भरना होगा, और बस बैंक को हर महीने पैसे काटने की इजाजत देनी होगी। और अब बात करते हैं ऐप की। यहाँ प्रोसेस बहुत ही फास्ट और सिंपल है। कोई भी भरोसेमंद इन्वेस्टमेंट ऐप डाउनलोड कीजिए, अपना अकाउंट बनाइए और ऑनलाइन ही केवाईसी प्रोसेस पूरा कर लीजिए। फिर बस अपना पसंदीदा म्यूचुअल फंड और सिप की रकम चुनिए और बैंक से ऑटो पे सेट कर दीजिए, और बस हो गया आपका इन्वेस्टमेंट शुरू। तो इससे पहले कि कोई आखिरी फैसला लें, कुछ जरूरी बातें हैं जिनका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ये टिप्स इन्वेस्टमेंट के सफर को कामयाब बनाने में मदद करेंगी। तो ये एक छोटी सी चेकलिस्ट है। सबसे पहले अपने लंबे समय के गोल सेट कीजिए, 5 साल, 10 साल, 15 साल। फिर समझिए कि आप कितना रिस्क ले सकते हैं। और हाँ, आप सिर्फ 500 रुपए महीने से भी शुरू कर सकते हैं। ये बहुत जरूरी है कि ऑटो डेबिट सेट करें ताकि इन्वेस्टमेंट में कोई ब्रेक ना आए। और अगर ऐप चुन रहे हैं तो पक्का करें कि वो भरोसेमंद हो। तो आखिर में सबसे जरूरी बात पता है क्या है? बस शुरू करना। रास्ता चाहे बैंक से होकर जाए या ऐप से, कोई फर्क नहीं पड़ता।
पहला कदम उठाना ही एक बेहतर फाइनेंशियल फ्यूचर की तरफ सबसे बड़ा कदम है। तो अब सवाल वापस वहीं आ जाता है, अपनी सुविधा, अपने ऑप्शंस और अपनी सिक्योरिटी की ज़रूरतों को देखते हुए किसी की भी इन्वेस्टमेंट जर्नी के लिए सही रास्ता कौन सा है, बैंक या ऐप?